पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये 6 ढाला की 6वीं ढाल में 11वां छंद चल रहा है और यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र का फल बताया गया है। स्वरूपाचरण चारित्र या शुद्धोपयोग की दशा में मुनराज को इस तरह आनंद आता है और श्रावक को भी, जो चौथे और 5वें गुणस्थान वाले जितनी देर को शुद्धोपयोग प्राप्त करते हैं, उनको कैसा आनंद आता है उसका अद्भुत वर्णन यहाँ पर किया गया है। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो यहाँ तक कहा है कि स्वानुभव से उत्पन्न जो आनंद है वह उसकी तुलना पंचेंद्री के किसी भोग से नहीं की जा सकती। इंद्र और चक्रवर्ती के भोग भी उसके सामने फीके हैं। और इसी बात को आचार्य योगेंदु देव ने अमृता सीति में ऐसा कहा है कि पंचम काल में, वहां स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया, पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न सुख का, आनंद का अनंतमा हिस्सा और इंद्र और चक्रवर्ती के इंद्रिय सुख की तुलना की जाए तो आत्मानुभव के से उत्पन्न आनंद के अनंतवें हिस्से के सामने वो इंद्रिय सुख फीके हैं। अर्थात जीव जो बाहर के लिए इतना प्रयास करता है, धन संपदा वैभव भोग के लिए, और सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो जीव यदि अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास करे, अपने को जानने पहचानने और लीन होने का प्रयास करे, तो उससे अनंत गुणा आनंद प्राप्त कर सकता है। वास्तव में तो ये गुणाकार लगाना भी बेकार है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है। वो तो वस्तुतः इंद्रिय सुख तो वस्तुतः दुखी ही है, इसलिए उससे तुलना ही नहीं की जा सकती। कि इंद्र के चक्रवर्ती के भोगों से भी ज्यादा सुख मिलता है आत्मा में, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो दुखी ही है और आत्मा से उत्पन्न जो सुख है वो वही वास्तव में सुख है। इसलिए वास्तव में तो तुलना ही नहीं करना चाहिए। और जो इंद्र और चक्रवर्ती की बात आ गई तो स्वर्ग की भी बात आ गई। स्वर्गों में जो सुख कहा जाता है वो इंद्रिय सुख है और वो वास्तव में सुख नहीं है। सुख तो आत्मा में लीन होने से ही प्राप्त होता है और हम सबको इस पंचम काल में भी ऐसा आनंद अपने को जान के पहचान के उसमें लीन होके हो सकता है। ये बात आचार्य कहते हैं और यहाँ ये बात पंडित दौलत राम जी ने कही है 11वें छंद में। देखिए यहाँ क्या कहा, यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा, अहमिंद्र के नाही कयो। क्या कह रहे हैं? यो चिंत, कैसा? यो चिंत मतलब इस प्रकार चिंतन करके। किस प्रकार चिंतन करके? जो पहले कहा था कि मैं वर्णादि और रागादि से भिन्न एक शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं, ऐसा अनुभव को ही चिंतन कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि विकल्प हो रहे थे, और जिसमें प्रमाण नए निक्षेप के कोई विकल्प नहीं थे, जिसमें साध्य साधक के विकल्प नहीं थे, कर्ता कर्म क्रिया के विकल्प नहीं थे। ये सब बताया ना इसके पहले, सारा वर्णन है ना। तो इस प्रकार अपने आत्मा का अनुभव करता हुआ जीव यो चिंत निज में थिर भये, इस प्रकार चिंतन करके अपने आत्मा में स्थिर हुए। तो ऐसा कह सकते हैं, इतना सारा अभी चिंतन हो रहा था कि आत्मा में अनुभव की दशा में ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अनुभव की दशा में तो आत्मा चिन्मात्र अनुभव करता है, अभेद अखंड अनुभव करता है। तो ऐसे उस आत्मा में लीन हो गए, ऐसा चिंतन करके अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए, स्थिर हो गए। तो क्या हुआ? यो चिंत निज में थिर भये,
तेन अकथ जो आनंद लहियो। तेन मतलब उन्होंने जो इस प्रकार चिंतन करके अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए, और लीनता की दशा में जिनको प्रमाण नए निक्षेप आदि के कोई विकल्प नहीं हो रहे थे और निर्विकल्प एक शुद्ध चैतन्य की अनुभूति हो रही थी, उनको कैसा आनंद आता है। तेन अकथ जो आनंद लहियो। अकथ मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसका हम वर्णन करें तो वो वर्णन पूरा नहीं हो सकता। कि अभी जैसे कोशिश की थी कि आत्मा के अनुभव से उत्पन्न जो सुख है उसका अनंतमा हिस्सा है, उसके साथ यदि पूरे विश्व के इंद्रिय सुख की तुलना की जाए तो वो इंद्रिय सुख फीका है। और किससे हम तुलना करें, किस तरह वर्णन करें, कैसे कहें कि वो कैसा आनंद आता है, वो आनंद किस तरह का होता है, कैसे बताएं। तो इसलिए यहाँ पंडित जी कहते हैं अकथ, उसको कहा नहीं जा सकता। तेन अकथ जो आनंद लहियो, आनंद प्राप्त किया। सो ऐसा जो अकथनीय आनंद प्राप्त किया है, ऐसा चिंतन करके अपने आत्मा में लीन होके, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। कि वो किस किस के नहीं कहा गया है, तो वह सुख, वह आनंद इंद्र इंद्र के नहीं कहा गया है। जिस इंद्र के लिए लोग इंद्र बनने के लिए तरसते हैं कि इंद्र बन जाएं, देव बन जाएं, स्वर्ग में चले जाएं, वहां पर ऐसे भोग होंगे, ऐसा वैभव होगा, ऐसा वर्चस्व होगा, और उसके लिए लोगों का मन ललचाता है। स्वधर्म इंद्र आदि की जब बात चलती है ना, तो वो पंच कल्याणक होते हैं। स्वधर्म इंद्र का सारा प्रभाव देखते हैं, देवों का प्रभाव देखते हैं, तो लोगों को लगता है हम स्वधर्म इंद्र बन जाएं। लेकिन कह रहे हैं अच्छा चलो पंच कल्याणक में तो बनते हैं ना, पैसे देके बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं। तो कई लोग सोचते हैं हमारे पास इतना पैसे ही नहीं है। अब आजकल तो 50 लाख रुपए लगे, 1 करोड़ रुपए में बनते हैं इंद्र, बड़ी बड़ी जगह 1 करोड़ में भी बनते हैं। अब छोटी जगह हो, बहुत छोटा गांव हो, तो भी 10-20 लाख तो आजकल लगते ही है ना। अब स्वधर्म इंद्र नहीं बनना हो तो थोड़े छोटे इंद्र बन जाए तो भी 1-2 लाख तो लगेंगे ही। तो कोई कोई ऐसा भी होता है कि वो कहता है कि नहीं, हम इतनी क्षमता नहीं है, काश हम भी बन सकते, काश हम भी बन सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि बन जाते तो क्या मिलता है, बन भी जाते तो क्या मिलता। तो कह रहे हैं उस इंद्र को वैसा सुख प्राप्त नहीं होता जैसा मुनिराज को होता है, जिनके पास परिग्रह का एक अंश भी नहीं है, धन संपदा 1 रुपया भी नहीं है, 1 पैसा नहीं है। नहीं है मतलब सब छोड़ दिया, नहीं है का मतलब है चाहते हो और है नहीं। जो चाहता है और है नहीं उसको कहते हैं गरीब या निर्धन, या उसको कहते हैं भिखारी, है ना, अकिंचन। लेकिन हमारे मुनराज तो ऐसे हैं जिन्हें चाहिए ही नहीं है, जिनने सब छोड़ दिया, सारी चाह छोड़ दी, है ना। तो इसलिए वो सुखी हैं और इंद्र सुखी नहीं है। इंद्र नाग, नाग मतलब नाग कुमार जाति के देव, ये सब असुर, ये सब भवनवासी देव हैं। नरेंद्र, नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती, है ना, भरत चक्रवर्ती आदि चक्रवर्ती हुए ना बहुत सारे। श्री कृष्ण अर्ध चक्रवर्ती थे, लक्ष्मण जी अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, ये सभी जिनके वर्णन हम सुनते हैं, है ना। वाह, और जो भी और राजा महाराजाओं के वर्णन सुनते होंगे, इतिहास में पढ़ते होंगे, उनकी कहानियां हम पढ़ते होंगे, वे सभी राजा महाराजा जिनके ठाट बाट थे बहुत, है ना, उनको कितना आनंद आता होगा। कहते हैं उनको ऐसा आनंद नहीं आता। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। अहमिंद्र के तो होता होगा, वो तो खुद ही इंद्र है, और कोई दूसरे इंद्र होते ही नहीं वहां, वो खुद ही इंद्र होता। हर ग्रेवयक से लेके, पहले ग्रेवयक से लेके ऊपर, 16 स्वर के ऊपर सभी अहमिंद्र हैं, सब इंद्र हैं।
अहम इंद्र, मतलब स्वयं ही इंद्र हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं होता। मतलब वो सभी उसमें कोई कल्पनाएं नहीं होती कि इंद्र है, सामान्य है, पारिषद है, ऐसा कुछ नहीं, सभी इंद्र ही होते हैं उसके ऊपर वाले, है ना। 9 ग्रेवक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, दरबार सिद्धि तक सब अहमिंद्र होते हैं। तो कह रहे अहमिंद्र के भी वैसा सुख नहीं होता। हमें जिन जिन पदों से मन में लालच आता है, क्या नित्या, हमें जो जो पद ललचाते हैं, ऐसा लगता है हम भी स्वर्ग में जाते और ऐसा हमारा वैभव होता, ऐसी देवी देवी अप्सरा ऐसी सुंदर। तो महिलाएं सोचती हैं हम भी ऐसे सुंदर होते तो क्या हो जाता। कोई सोचता है हम इंद्र होते तो क्या हो जाता है। आचार्य योगेंद्र देव अमृता सीति में लिखते हैं, ततः किम, कि हमारे पास धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। कहते ततः किम, उससे क्या, क्या बढ़ गया, उससे क्या मिल गया तुम्हें, ऐसा बोल। कोई भी चीज हमें ऐसी लगती हो कि हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये बढ़ गया, तो हमें एक विचार आना चाहिए, ततः किम, उससे क्या, उससे क्या मिल गया, क्या हमारा सुख बढ़ा है, या दुख ही बढ़ गया है, एक नई टेंशन शुरू कि अब इसको कैसे संभालें, अब इसकी सुरक्षा कैसे हो। जैसे हम बड़े बड़े यत्न से कोई चीज खरीद के लाए, तो हम सोचते हैं हमारे यहाँ ये आ गया, है ना, गाड़ी आ गई, ठीक है, कोई भी और चीज हो सकती है, कोई भी चीज आ गई, खरीद ली हमने। अब लेकिन आते ही क्या शुरू हो जाता है मन में, बच्चा उठा के पटकने लग जाए तो, या उसको कोई गाड़ी है मान लो, और गाड़ी जरा मैं भी तो इसको देखूं, गेट कैसे खुलता है, चाबी कैसे लगती है, ये कैसे होता है, वो कर, नहीं नहीं थोड़ा आराम से करना, खराब नहीं हो जाए। कोई बगल में से निकलता थोड़ी धूल उड़ा दे, अरे भैया थोड़ा ध्यान से निकलो यार यहाँ से। मतलब ये समस्याएं शुरू हो गई कि आनंद शुरू हुआ, ये बताओ, ये तो तकलीफें शुरू हो गई हर चीज में, है कि नहीं। थोड़ा हम भी चला के देख लें, अरे तुम्हें बनता है कि नहीं, कहीं भिड़ा मत देना। मतलब ये कि हर चीज में उसको टेंशन हो गई शुरू। अब रखें कहाँ, ले तो आए, अब रखें कहाँ, कि भाई घर में तो पार्किंग नहीं है, अब बगल में ही रख देते, कहीं कहीं खाली प्लॉट पे, कहीं रास्ते में ही रख देते हैं, जो आता है कुत्ता वगैरह आ गया, उसने कुछ ना कुछ कर दिया उसके ऊपर, तो वही टेंशन। तो हमें लगता है कि हम सुखी हो गए, हम ये चाहते थे कि ये हो, ये हो, ये हो, लेकिन वो हो गया। अब हो गया तो मिल क्या रहा है, इसलिए आचार्य पूछते ततः किम, उससे क्या मिल गया, क्या बढ़ गया हमारे, और नष्ट हो जाए फिर, कोई चुरा ले जाए तो, या कोई आए और कोई रखी है गाड़ी लेकिन कोई आया और एक्सीडेंट कर दिया तो, और नष्ट हो गई, तो क्या होगा। मतलब ये कि इन चीजों से, पंचेंद्रिय के विषयों से सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है, और आत्मा के अनुभव से सुख ही मिलता है, और ऐसा सुख मिलता है कि वो वैसा सुख इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र और अहमेंद्र के भी नहीं कहा गया है। ऐसा सुख आत्मा अनुभव से प्राप्त होता है, और इस पंचम काल में भी ऐसा सुख संभव है, ऐसा अनुभव संभव है, ऐसा आनंद प्राप्त होना संभव है। इसलिए हमें इस आनंद के लिए प्रयास करना है। उसके लिए बाहर में लॉकडाउन भी हो जाए तो टेंशन नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए लॉकडाउन खुलेगा तब होगा, लेकिन यहां हमेशा चालू है, जब जीव अनुभव करना चाहे तभी तभी अंदर में लीन हो जाए, दिन में, रात में, सुबह, कहीं भी, कभी भी, जब जब भावना बने कि मुझे अपने में लीन होना है तभी हो जाओ। मुनिराज तो अपने में लीन होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, है ना, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, मुनिराज तो अपने में लीन होते ही रहते हैं, फिर बाहर आते फिर लीन होते हैं, फिर लीन होते हैं, फिर लीन होते, तो मतलब ये कार्य उनके चलता रहता है, और ऐसे लीन होते हैं फिर जो आगे बताया है, उसके बाद का आगे बताया, अभी यहाँ का बताया, यो चिंत्य निज में थिर भये, तीन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा
अहमिंद्र के नाही कह्यो। और फिर क्या हुआ, फिर वो मुनिराज अपने में लीन होते होते लीन ही बने रहे, पूर्ण स्थिर हो गए। वो निर्ग्रंथ संत अपने में समा गए और ऐसे लीन हुए कि अब कोई विकल्प नहीं रहा, अब बुद्धि पूर्वक के भी विकल्प खत्म, और अपने स्वरूप में पूर्ण मग्न हो गए। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान अग्नि, शुक्ल ध्यान कहते हैं उसको। तो तब ही कैसा शुद्धोपयोग करते हुए उन्होंने क्या किया कि शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित की। इसका मतलब जैसे अग्नि में कोई चीज भस्म हो जाती है ना, ईंधन, ऐसे ही ध्यान को अग्नि के समान कहा। कोई आग नहीं जलने लग जाती है अंदर, नहीं तो कई लोग आग बना देते हैं, आग बना देते, तो आग मत समझ लेना, वहां कोई आग वाग नहीं जलती, ठीक है। वहां तो ध्यान प्रकट हुआ, आत्मा का ध्यान ऐसा प्रकट हुआ कि अब कोई अबुद्धि पूर्वक के विकल्प भी समाप्त हो गए, और ऐसा शुक्र ध्यान प्रकट हुआ तो क्या हुआ, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, चौघाती विधि कानन दयो। चौघाती, चौ मतलब चार, चार घाती। जानने बताओ चार घाती कर्म कौन से होते हैं? मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ठीक है, लेकिन अभी अच्छे से सुनाई नहीं दिया था, चेक कर लेना। तो ये चार घातीय कर्म होते हैं, बराबर। तो ये चार घातीय कर्म, चार घातीय कर्म रूपी विधि, विधि मतलब कर्म, चार घाती कर्म, कर्म है ना, विधि मतलब कर्म रूपी कानन। कानन का अर्थ क्या होता है? कानन मतलब कान नहीं, कानन मतलब जंगल, कानन मतलब वन। तो चार घातिया कर्म रूपी जंगल को, जैसे जैसे जंगल को अग्नि जला देती है, ऐसे ही शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि चार घातिया कर्म रूपी जंगल को जला देती है। तो शुक्ल ध्यान के फल में क्या हुआ? शुक्ल ध्यान, देखो ध्यान के नाम अलग अलग हो जाते हैं, यहां तो स्वरूप में लीनता बढ़ती जा रही है, आत्मा में तल्लीनता बढ़ती जा रही है। शुक्ल ध्यान ऐसा ध्यान है जहां आत्मा में तल्लीनता ऐसी हुई है कि जहां राग द्वेष खत्म हो गए, रागादि विकारी परिणाम रूपी जो धुआं है, वो विकार है, वो समाप्त हो गया है। ऐसी शुक्लता, ऐसी पवित्रता प्रकट हुई है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान होने पर चार घाती कर्म क्षय हो जाते हैं। मोहिनी का पहले नंबर क्षय होता है, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का एक साथ क्षय होता है। तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय का पहला सूत्र है मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, ठीक है। तो मोहिनी कर्म का पूर्णता क्षय होने पर, पहले दर्शन मोहिनी क्षय हुई, फिर चारित्र मोहिनी भी क्षय हुई, तो मोहिनी पूरा क्षय, 12वां गुण स्थान प्रकट हो गया। और उसके बाद फिर मोहिनी का क्षय होने पर 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में चार घातिया कर्मों का भी क्षय हो गया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। तो क्या प्रकट हुआ? सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मगे कहो। सब लख्यो केवल ज्ञान करी, तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अभी कहा था ना, मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात च केवलम। मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय हुआ, और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो केवल ज्ञान ही हुआ कि और भी कुछ हुआ? कि केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन,
छायक सुख, छायक वीर्य, मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये पूरे अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। ठीक है, तो ये प्रकट होने पर क्या होता है फिर? भवि लोक को शिव मग कहो। जिस मोक्ष मार्ग से उन्होंने इस अरहंत अवस्था को पाया है ना, भगवान बने हैं वो, जीवन मुक्त तो कहते हैं ना, मोक्ष हुआ है उनको, जीवन मुक्त रूप मोक्ष हुआ है, 4 घाती कर्मों से मुक्त हुए हैं, वही मुक्ति का मार्ग वो सभी भवि लोक को, भव्य जीवों को बताते हैं। ज्यादातर अरहंत ये बताते हैं, तीर्थंकर अरहंत तो बताते ही हैं, अन्य अरहंत भी होते हैं, उनके भी गंधकुटी की रचना होती है, उपदेश होता है। तो कई अरहंत हैं जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं जीवों को। तो एक सामान्य कथन है, तो कुछ राज, कुछ केवल ज्ञानी नहीं बताते हैं, मतलब अरहंत अवस्था में तो रहते हैं लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि या धर्मोपदेश नहीं होता है, तो उनको यहाँ गौण कर दिया है। नहीं होता है उससे कोई आनंद में फर्क नहीं पड़ जाता है ना। वो अनंत चतुष्टय तो सबके एक से होते हैं, अरहंत दशा तो सबकी एक सी है। तो अरहंत दशा प्रकट हुई, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, केवल ज्ञान हुआ, आनंद हुआ, और मुक्ति का मार्ग भव्य जीवों को बताया। फिर क्या होता है? भगवान महावीर स्वामी ने मुक्ति का मार्ग बताया, फिर क्या हुआ? मुनराज ने 30 वर्ष तक तो गृहस्थ अवस्था में रहे महावीर स्वामी, फिर 12 वर्ष उन्होंने आत्म साधना की, जिसका वर्णन यहाँ पर किया अभी 8वें छंद से अभी तक। और फिर एक दिन ऐसा शुक्ल ध्यान लगाया कि उनके 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। उसके बाद क्या किया? उनका धर्मोपदेश शुरू हो गया, तमोक्षण की रचना हुई, धर्मोपदेश शुरू हुआ, और 30 वर्ष तक धर्म का उपदेश पूरे भारतवर्ष में करते रहे। उसके बाद क्या हुआ? फिर इसकी चर्चा 12वें छंद में की है, तो वो अपन कल पढ़ेंगे, है ना, कि उसके बाद क्या हुआ। अभी यहीं तक आज अपन 11वां पढ़ा है, इसका ही भावार्थ पढ़ेंगे और इस चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। तो ये छंद भी एक बार फिर से पढ़ना है, पहले अपन भावार्थ पढ़ते हैं। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपर्युक्त अनुसार चिंतन विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र तथा चक्रवर्ती या अहमेंद्र कल्पाती देव को भी नहीं होता, नहीं होता। पंचम काल का एक श्रावक, चौथे गुण स्थान वाला, अपने आत्मा में लीन होके थोड़ी देर लीन होता, भले ही जो आनंद चखता है, आत्मा का आनंद का स्वाद लेता है, आनंद का वेदन करता है, उसका अनंतवां हिस्सा ले लो, अनंतवां हिस्सा। और ये इंद्र चक्रवर्ती वगैरह के सारे इंद्रिय के भोग, सारे इंद्रिय सुख, जिसको हम दुनिया के लोग सुख कहते हैं और जिनके लिए ललचाते हैं, अन्नमति तो सब यही कहते हैं बैकुंठ में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे, वही बनना चाहते हैं। तो वो उनको वैसा सुख नहीं होता जैसा एक श्रावक को आत्मा में लीन होने से सुख होता है। ये बात कह रहे हैं, मतलब ऐसा सुख यही है अंदर। हमें अपने अंदर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान के, पहचान के, उसमें लीनता का प्रयास करना चाहिए। यही सुखी होने का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र में भी कहा, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य में एकाग्रता से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होता है और अरिहंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें 3 काल और 3 लोक के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं। और तब
भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। इसके बाद क्या दशा होती है वो यहाँ आगे अगले क्षण में बताई जाएगी। सिद्ध दशा का वर्णन, सिद्ध स्वरूप का वर्णन यहाँ किया जाएगा। तो वो सिद्ध अवस्था होती है, मतलब केवल ज्ञान कल्याणक होता है। उसके बाद मतलब धर्मोपदेश होता है, और उसके बाद फिर मोक्ष कल्याणक होता है, मोक्ष हो जाता है सभी तीर्थंकरों को, सभी अरहंतों को। अरहंत जब तक है तब तक तो यहाँ मध्यलोक में ही रहते हैं, है ना। सिद्ध होने के बाद लोकाग्र में विराजमान हो जाता है। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ऐसी बड़ी ही सुंदर ये चर्चा यहाँ पर की गई है। ऐसा आनंदमय ग्रंथ है गजब का। इसमें छोटे से ग्रंथ में पूरी बात है। पहले पहली ढाल में 4 गतियों का स्वरूप बताया, जीव 4 गति में भ्रमण करके कैसा दुखी होता है। फिर उन दुख के कारणों का वर्णन किया, केवल रोना नहीं रोए, मतलब दुखी दुख नहीं बताए, दुख का कारण क्या है ये बताया दूसरी ढाल में। फिर कारण ही नहीं बताया, ये ऐसे वैद्य नहीं है ये डॉक्टर निधि जी, ये ऐसे डॉक्टर ऐसे ऐसे वैद्य नहीं है ये दुख बता दिया, दुख के कारण बता दिए, है ना, लेकिन उपाय ना बताएं। यहां उपाय बताया फिर। तो तीसरी ढाल से लेके 6वीं ढाल तक उपाय है, मुक्ति का मार्ग, दुखों से मुक्त होने का मार्ग, चतुर्गति से भ्रमण से छूटने का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसका निश्चय से और व्यवहार से स्वरूप बताया। ठीक है ना। जो जीव उस मार्ग पर चलता है वो कैसा किस तरह से कर्मों का क्षय करके और विकारों से मुक्त होके आनंद पाता है, वो उसकी पूरी प्रक्रिया सहित यहाँ वर्णन है पूरा। ये शुद्धोपयोग की प्रक्रिया है, ये ऐसा प्रयोग होता है अंदर, प्रयोग। ठीक है ना। जैसा कि 6वीं ढाल में बताया, ऐसा 5वीं ढाल में भी बताया, चौथी ढाल में भी बताया, मतलब सभी तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, इन सभी ढालों में वो प्रयोग है। चारित्र का वर्णन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का भी वर्णन पूरा किया है। निश्चय और व्यवहार सबका वर्णन किया, कैसा श्रावकों का आचरण होता है, कैसा मुनिराजों का आचरण होता है, और उसका फल भी बता दिया। उसका फल भी बता दिया कि केवल ज्ञान हुआ, अरहंत अवस्था हुई और फिर सिद्ध अवस्था हुई, तो 4 गतियों से मुक्त हो गया जीव। ऐसा दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय, ये चारों बिंदुओं पर सभी दर्शन चर्चा करते हैं। उन सब की चर्चा यहाँ पर एक ही छोटे से ग्रंथ में की। इतना सरल सा ग्रंथ है कि बच्चे भी समझ जाएं। तो इतने सरल और संक्षिप्त ग्रंथ में ये पूरा मार्ग, मुक्ति का मार्ग हमें मिल गया है। तो हम सबको इसका बहुत गहराई से अभ्यास करना चाहिए और कंठस्थ भी करना चाहिए, और हम बार बार इसका प्रयोग अंदर में करके अपने आत्मा के अनुभव का प्रयास करते हुए अनुभव प्राप्त करें, और एक दिन इस संसार सागर से पार हों और हम मोक्ष की प्राप्ति करें। यही मंगल भावना है। अब किसी को यदि कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल पूछ सकते हैं आप। अभी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही नित्या। अभी भी थोड़ी सी आई है। चलो अपन स्यादवाद नए वाली संक्षिप्त जनवाणी स्तुति बोलेंगे। 10वीं को याद है? नहीं बोलूं? बोलिए। स्यादवाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण। बोलिए। जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसार, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग जो किया उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम